नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारत और यूएस के बीच तो ट्रेड डील अभी तक नहीं आई है, लेकिन ट्रेड डील आते हुए दिख रही है इंडिया एंड ओमान के बीच में। यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए ड्यूटी फ्री हो जाएगा। सिमिलरली ओमान के लिए भी कुछ इसी प्रकार से हुआ है। ये ट्रेड डील कितना फायदेमंद हो सकती है भारत के लिए, या ये ट्रेड एग्रीमेंट, और किस सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियली होगा ये ट्रेड एग्रीमेंट, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करूंगा। साथ ही साथ पूरा का पूरा डेटा जितना भी यहां पे है वो डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिटेल अगर शेयर करूं तो ये नेगोशिएशन करीब नवंबर 2023 से चल रहा है, जो अब कहीं जाके फाइनल हुआ है। इंडिया एंड ओमान साइंड अ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन December 18, यानी कि आज, द सेकेंड डे ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू द गल्फ कंट्री, गिविंग मोस्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स ड्यूटी फ्री एक्सेस। तो अब ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा भारतीय कंपनीज के लिए ओमान में, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी। द सेपा, दैट मीन्स कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, गिव्स इंडिया zero duty access on 98.08% of Oman's tariff line, covering 99.38% of Indian exports by value। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 99.99% अब जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ओमान को वो ड्यूटी फ्री होगा। 99.38% एग्जैक्टली देखें तो किस किस को फायदा होने वाला है? ऑल मेजर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स इंक्लूडिंग जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट गुड्स, प्लास्टिक्स, फर्नीचर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड ऑटोमोबाइल्स रिसीव फुल टैरिफ एलिमिनेशन। इन सारे प्रोडक्ट से फुल टैरिफ एलिमिनेट हो गया है। ठीक है। Out of the above, immediate duty elimination is being offered on 97.96% tariff line, the Commerce Minister said in a statement. India will cut duties on about 78% of its tariff line, covering 95% of import from Oman, with sensitive product given access mainly through tariff rate quotas. तो भारत को तो करीब 99.38% का वैल्यू के हिसाब से टैरिफ हटेगा, मतलब वैल्यू के पे टैरिफ नहीं लगेगा। वहीं ओमान की बात करें तो 95% जो ओमान हमें इंपोर्ट करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है, हमें हमारे देश में ओमान से आता है, इंपोर्ट होता है जो भी प्रोडक्ट, उस पर 95% ऑफ प्रोडक्ट पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा, 5% पे लगेगा। ठीक है। ओमान इंपोर्ट्स $12.52 billion worth of services globally, while India's share is just 5.31%, highlighting strong growth potential। तो यहां पे बताया जा रहा है कि ओमान करीब $12.5 बिलियन की आईटी सर्विसेज अपने देश में इंपोर्ट करता है, जिसमें भारत का केवल 5% का मार्केट शेयर है, केवल 5%। तो आईटी क्षेत्र के लिए एक तो बहुत बड़ा स्कोप है ओमान में एंट्री करने का, क्योंकि ड्यूटी फ्री है वहां पे। तो एक तो ये पॉजिटिव बताया जा रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, द एग्रीमेंट ओपन्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन फर्म्स अक्रॉस सेक्टर्स सच एज आईटी, बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, R&D एंड ऑडियो विजुअल सर्विसेज, सपोर्टिंग जॉब क्रिएशन एंड डीपर कमर्शियल टाइज, द स्टेटमेंट एडेड। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल थैंक प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर his leadership, saying the India-Oman SEPA strengthens bilateral ties, provides near universal duty-free access for Indian goods। मैं डेटा थोड़ा सा रीड करके आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। क्या डेटा है यहाँ पे? डेटा ये बता रहा है कि इंडिया और ओमान के बीच में करीब $10.61 बिलियन का FY25 में ट्रेड हुआ है दोनों में। ठीक है, जो कि 18.6% YOY बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। तो ये तो क्लियर है कि भारत और ओमान के बीच में जो ट्रेड है वो हो रहा है, और वो लगातार 18-19% की ग्रोथ दिखा रहा है, यानी 18-19% से ट्रेड बढ़ता जा रहा है हमारे बीच में। मेजरली देखा जाए तो हम ओमान के साथ ट्रेड डेफिसिट में बैठे हुए हैं। हमें ओमान ज्यादा माल बेचता है, हम
ओमान को कम सप्लाई कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं इंडियन फर्म्स को इसका फायदा उठाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ओमान को सप्लाई करना चाहिए। मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं तो लगभग $10.61 बिलियन का FY25 में हमने टोटल ट्रेड किया है, जिसमें अराउंड 6.5 बिलियन हमने इंपोर्ट किया है और अराउंड 4.07 बिलियन का एक्सपोर्ट करा है। तो आपको ये क्लियरली दिखा रहा है कि हम ट्रेड डेफिसिट में बैठे हैं। ओमान वॉज इंडियाज 28th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन FY25। 28वें नंबर का ये हमारे साथ सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में 28वें नंबर पे ओमान आता है। ठीक है जी। आगे देखा जाए हम लोग क्या मेजर इंपोर्ट करते हैं, तो टॉप इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ओमान, हम लोग क्या ज्यादातर बेचते हैं ओमान को, उसमें आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक नेप्था एंड पेट्रोल, इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरी, एयरक्राफ्ट, राइस, आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, सेरामिक्स। ठीक है, ये मेन चीजें हैं जो हम ओमान को बेचते हैं। और हम ओमान से मेनली खरीदते क्या है, ऑब्वियस है एक गल्फ कंट्री है तो ऑयल ही खरीद रहे होंगे। क्रूड ऑयल ऑब्वियस था ये, LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, केमिकल इनपुट्स, मेथिल अल्कोहल एंड अमोनिया जैसे कुछ केमिकल इनपुट्स हम खरीदते हैं। साथ ही साथ पेट्रोलियम कोक, रिफ्लेक्टिंग एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल नीड्स। तो ये सारी चीजें हम खरीदते हैं ओमान से। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स है, डेफिनेटली पॉजिटिव और इसका इंडिया को फायदा उठाना चाहिए ज्यादा लेवल पे, ये भी हमें समझ में आ रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।